अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम कोई भी टॉपिक नहीं करने वाले। आज हम करेंगे जस्ट जनरली ना एमसीक्यूज़ करते हैं, वन क्लिक एमसीक्यूज़ करते हैं, वन लाइन पिक मतलब वन वर्ड पिक एमसीक्यूज़ करते हैं। और वो भी कौन से हैं, आपके इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसा मेरा तो इंटरेस्ट है ना, तो इसलिए मुझे फ़नी था और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लगता है। वो ऐसे है कि अब कैट लवर्स हैं या डॉग लवर्स हैं, उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उनमें जनरली जो आपका सेलुलाइटिस है ना, वही डिस्कस करने लगा हूँ। जो अभी डिस्कस करूँगा ना, वो सिर्फ लिम्फेडिनोपैथी होगी और सेलुलाइटिस होगा। और अगर कहीं पर डॉग और कैट का मेंशन है तो वो बताने लगा हूँ। बस आप एक एक लाइन का एमसीक्यू बताऊंगा ना। तो अब मैं जो बताऊंगा वो ये है कि कैट के स्क्रैच करने से, पंजा मारने से, कैट के बाइट करने से, काटने से, और कैट के फीसिस से, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फीसिस है। एंड देन डॉग बाइट से। रेबीज डॉग को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा है, रेबीज डॉग का सेपरेट टॉपिक है, वो डिटेल चाहिए उसकी, तो डिटेल मैं आपको लाजमी इंशाल्लाह बताऊँगा। तो उसके बाद जो आ जाता है इंसानी जानवर, इंसानी काटने से, सॉरी इंसानों के काटने से क्या हो सकता है। और जनरली बस बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है आपको। जिस मैंने बताया ना वन क्लिक, तो आपको वन क्लिक आपके कितने बन जाते हैं, 3 तो 5 एमसीक्यूज़, 5 से 6 एमसीक्यूज़ बन जाते हैं वन क्लिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं कैट के बाइट से, कैट बाइट से कर लेते हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ आ जाता है आपका कैट बाइट का। अब कैट के बाइट करने से क्या होगा, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैट के बाइट से पेशेंट को सिम्टम्स क्या आएंगे, सेलुलाइटिस। और दूसरा सिम्टम क्या आएगा, पेशेंट को लिम्फेडिनोपैथी होगी, तो लिम्फेडिनोपैथी होगी। इन्वेस्टिगेशन सबकी क्लिनिकली हो जाती है, पेशेंट की हिस्ट्री से आपको पता चल जाता है कि उसको क्या। हमें जो यहाँ पे याद रखना है, एक तो उसका ट्रीटमेंट याद रखना है, दूसरा आपने याद रखना है ऑर्गेनिज्म कौन सा है, कौन सी डिजीज़ कॉज करने वाला है। तो कैट बाइट में जो होगा वो पास्चर जो है ना, पास्चुरेला जिसरा, या फिर जो भी आप पास्चर से याद रख लेते, तो पास्चुरेला मल्टोसिडा। कैट बाइट से पास्चुरेला मल्टोसिडा, स्पेलिंग अगर मिस्टेक है तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। पास्चुरेला मल्टोसिडा कैट बाइट से होगा। और कैट बाइट से मेनली क्या होगा, सेलुलाइटिस होगा पेशेंट को, और आपको क्या कर लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है। ट्रीटमेंट में क्या यूज़ करेंगे आप, सिंपली ट्रीटमेंट में आपने यूज़ करना है ऑगमेंटन, मतलब मोक्सीक्लेव ऑगमेंटन, या फिर जैसे भी आप याद रखना चाहें। तो ये आपका हो गया पहला। अब दूसरा करते हैं कैट बाइट से। अब कैट बाइट्स की बात कर रहे हैं, तो दूसरी बाइट आ जाती है आपकी डॉग की। तो कुत्ते के काटने से क्या होगा, दूसरा डॉग बाइट से भी सेम आपने याद रख लेना, सेलुलाइटिस होगा पेशेंट को। पेशेंट के सिम्टम्स क्या आएगा, सेलुलाइटिस, और बस सेलुलाइटिस होगा पेशेंट को। और उसका ट्रीटमेंट में डिफरेंट है कि आप ट्रीटमेंट में क्या याद करेंगे, सेफ्ट्राइक्सोन यूज़ कर लेंगे ऑगमेंटेड की जगह। तो सेफ्ट्राइक्सोन थर्ड जनरेशन से सेफेलोस्पोरिन यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी सेफ्ट्राइक्सोन यूज़ करेंगे। और जो मेन चीज़ है वो याद रखनी है, इसका ऑर्गेनिज्म। आपने सिर्फ ये याद रख लिया, ट्रीटमेंट भी छोड़ दे, ट्रीटमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने सिर्फ ऑर्गेनिज्म याद रखना है। तो पास्चुरेला मल्टोसिडा बहुत ईजी है। अब जो याद रखना है वो थोड़ा सा मुश्किल है। कौन सा होगा, कैप्नोसाइटो, ऐसे याद रखना, कैप्नोसाइटोफैगो कैनिमोर्सिस। वैसे तो एक ही लफ्ज़ है, लेकिन याद करने के लिए आपको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर लिया, उसको सेपरेट आउट कर लिया। कैप्नोसाइटोफैगो कैनिमोर्सिस, इजी नाम है, कैनिमोर्सिस इजी है। अब कैनिमोर्सिस याद रख लें, कैप्नोफैगो कैनिमोर्सिस ऐसे याद रख ले, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में। वैसे तो इतना औखा सा नाम अगर आएगा ना और डॉग बाइट की हिस्ट्री हो, तो आप क्लियरली आप पता कर सकते हैं कि ये आपका डॉग बाइट हो सकता है। अब बाइट से थर्ड बाइट आ जाती है आपकी ह्यूमन बाइट। अभी ह्यूमन बाइट का ऐसे तो नहीं होगा कि जैसा जानवर आता है और आके काट लेता है। अब में ऐसे तो नहीं होगा, क्या होगा, आप
फाइटिंग हिस्ट्री होगी, लड़ाई होती है मुंह पे घुसूं करके मारते हैं ऐसे, तो उस टाइम दांत लग सकते हैं हाथ के ऊपर, तो वहाँ से मेनली हाथ का वो प्रेजेंटेशन होगी हाथ के ऊपर, क्योंकि जानवर ज़्यादातर हाथ के ऊपर नहीं आया तो आपके बाजू काटेंगे या तो टांग काटेंगे ना, जानवर हो गया। कैट्स का हो सकता है कि वो आपके हाथ के ऊपर खा रहे जब आप खेल रहे हो, तो डॉग का तो आपकी टांग के ऊपर ही जहाँ पे गोश्त इजीली अवेलेबल होगा तो वो तो वहाँ पे जाएगा ना। तो ह्यूमंस तो अब अगर तो इंसान चाह के नहीं काट रहा तो फाइट के अंदर होता है या तो बाइट के अंदर होता है। अब इसका भी इन्वेस्टिगेशन क्लिनिकल या ट्रीटमेंट याद रख ले। ट्रीटमेंट में क्या होगा, ट्रीटमेंट में इसके अंदर भी सेलुलाइटिस होगी, लिम्फेडेनोपैथी होगी, सेलुलाइटिस होगा और लिम्फेडेनोपैथी हो सकती है। जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म याद रखना है। ऑर्गेनिज्म के अंदर ह्यूमन बाइट से रिलेटेड 2 ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वैसे तो बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो ह्यूमन बाइट से आ सकते हैं, कैट बाइट से आ सकते हैं, डॉग बाइट से आ सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो तो एक पार्शियोला मल्टोसीड है, दूसरा है कैप्नोसाइटोफैगो कैनेमोर्सिस जो है। इसका ह्यूमन बाइट का एक तो टेटनस जो कॉज करने वाला बैक्टीरिया है ना, वो भी इसका ह्यूमन बाइट से आता है कि अगर ह्यूमन ने काटा, इंसान ने काटा तो टेटनस हो सकता है। टेटनस का जो आपको इंजेक्शन लगता है जिसका टेटनस, उसकी बात कर रहा हूँ, क्लैमाइडिया टेटनाई, तो वो यहाँ पे नहीं है, मैं आपको बता रहा। जो आपने यहाँ पे याद रखना वो है एकीनेला। एकीनेला याद रख ले, इतना अजीब सा नाम है, मतलब अजीब सा तो नहीं, ईजी है। एकीनेला कोरोडेंस, तो इसका जो होगा वो होगा एकीनेला कोरोडेंस, तो ये आपका होगा ह्यूमन बाइट से। अब बाइट्स हो गई स्क्रैच एंड फीसिस। डॉग स्क्रैच नहीं करते कॉमनली, ह्यूमंस भी स्क्रैच नहीं ऑफ कोर्स कॉमनली करते, तो इसके बाद आ जाएगा आपका कैट की फीसिस एंड कैट के स्क्रैच जो इम्पोर्टेंट है। आपने याद क्या करना, बस एक एक लफ्ज़ याद रख लें ह्यूमन के काटने से, ह्यूमन बाइट, कैट बाइट, डॉग बाइट से ऑर्गेनिज्म, बस। ट्रीटमेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, ट्रीटमेंट आपको क्लिनिकली पता होना चाहिए। एंटीबायोटिक्स हैं, कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ कर लें, सारी वाइट तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तो तुक्का लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप याद रखें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आ जाता है कैट स्क्रैच करते हैं, कैट स्क्रैच से क्या होगा, स्क्रैच है सिंपली सेलुलाइटिस होगा पेशेंट को, सेलुलाइटिस होगा, बस सेलुलाइटिस होगा। और सेलुलाइटिस कैट स्क्रैच से आप एक सेलुलाइटिस होगा, दूसरा आपने याद रखना है पेशेंट को एक डिजीज़ होती है, बेसिलरी एंजियोमाटोसिस। बेसिलरी एंजियोमाटोसिस, इसकी डिटेल आपको मैं सेपरेटली बताऊंगा बेसिलरी एंजियोमाटोसिस की, तो ये याद रख लेना बस। कैट स्क्रैच से आपको बेसिलरी एंजियोमाटोसिस होगी। इसका हंसी से याद रख लेना, हंसी, बार्टोनेला हंसेला, इजी है, बार्टोनेला हंसेला, तो बार्टोनेला हंसेला ये इसका ऑर्गेनिज्म होगा। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे आप, ट्रीटमेंट में इसका आप यूज़ कर सकते हैं, अजिथ्रो यूज़ कर लें, अजिथ्रोमाइसिन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है बार्टोनेला हंसेला की। देन उसके बाद आ जाता है कैट फीसिस। ये यहाँ पे मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, ये पीड्स का टॉपिक है। पीड्स में टॉर्च इन्फेक्शन के अंदर टॉक्सोप्लाज्मोसिस पूरा डिटेल में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, तो वहाँ पे याद करना है। तो यहाँ पे भी सिर्फ इतना याद रख लें, जो आपका कैट फीसिस, अभी इतना याद रख लें, कैट फीसिस प्रेग्नेंट वुमेन जो होगी उसके पास कैट को नहीं लेके आना। कैट की फीसिस जो होंगी उससे आपको बैक्टीरिया जो ट्रांसफ़र होगा वो कौन सा होगा, टॉक्सोप्लाज्मोसिस याद रख लें। जो डिज़ीज़ है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी,
आप जैसे गोंडिया याद कर लें, गोंडिया याद कर लें, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, ये बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो जाएगा और बहुत सारी सीवियर कॉम्प्लिकेशन कॉज करेगा किससे, बच्चे को। तो इसका ट्रीटमेंट और उसकी डिटेल जो है यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंपल आपके MCQs है 3, कैट स्क्रैच बाइट और ह्यूमन बाइट से रिलेटेड। ह्यूमन बाइट में एक वो भी आ जाता है क्लेमाइडिया टेटनाई, तो वो यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने आपको जो 5 ऑर्गेनिजम्स बताए हैं, इंशाल्लाह इन 5 में से एक तो लाजमी MCQs में आपको आ जाएगा। तो सिंपल 1 टच MCQs है, 1 लाइन 1 वर्ड MCQs है।